बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है उस रब्बे करीम से हमेशा उसकी रहमतों का नुज़ूल आप और आपके अहले खाना को नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर दीजिएगा। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। आज की दुआ। ए अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ए अल्लाह, हमको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ो मान अता फरमा, आमीन। जन्नत में 6 चीजें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर ये 6 चीजें नहीं होंगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, निजासत ना होगी, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के नौजवान होंगे। हुस्न इखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम इसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे तुम माफ कर दो। सलातुत तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वजू करे और उठकर 2 रकत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसे जरूर माफ फरमा देते हैं। नमाज चाश्त। जिस्म के हर अज़ू का सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के हर जोड़ पर सुबह सवेरे सदका लाजिम होता है। बस हर तस्बीह सुबहानल्लाह कहना सदका है, हर तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अमर बिल मारूफ नेकी की तलकीन करना सदका है, नहीं अनिल मुनकिर यानी बुराई से रोकना भी सदका है, और चाहत के वक्त पढ़ी गई 2 रकत नमाज सब नेकियों से बढ़कर है। जन्नत की 2 बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नसीब फरमा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसके काम का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लेना चाहता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके इसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की जुबान बंद कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो 100 बार रोजाना या समीउ पढ़ेगा और इस दौरान गुफ्तगू ना करे और पढ़कर दुआ मांगे तो जो मांगेगा वो पाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता। खुदा ने जवाब दिया, जो मुझे जान गया वो कभी नहीं मरता। मौलाना रूमी। बाबा बुल्ले शाह की शायरी। पढ़ किताबां इल्मा दियां, तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घुम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। हकायते शेख सादी रहमतुल्लाह। मैं पूरी दुनिया 2 बंदों की तलाश करने पे भी तलाश ना कर सका। एक वो शख्स जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तारीफ करना और करवाना भी एक किस्म का शिरक के मानद है, क्योंकि सब तारीफों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफें उसी के लिए हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। शेख
सादी रहमतुल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग इसके अखलाक को इसकी मजबूरी समझेंगे। वाकई में आजकल होता यही है, गरीबों को नहीं समझा जाता। शादी में उम्र, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत हजरत खदीजा और अपनी उम्र से छोटी उम्र की लड़की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी करके अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचा दिया कि शादी में उम्र का या छोटे बड़े होने का कोई ताल्लुक नहीं, बात सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इज्जत देने और निभाने की है। इसलिए किसी का मजाक उड़ाने से पहले हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख लेना चाहिए, फिर हम लोगों को कोई बात दूसरों को करनी चाहिए। ऐ गफूरुर रहीम, तमाम महूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम बीमारों को शफा अता फरमा, तमाम बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फरमा, हसद, बुग़्ज़, कीना और बदनज़री से महफूज रखना। या अल्लाह पाक, अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं है? बेशक कुरान पाक शफा है। सूरह रहमान। वो लोग जो किसी भी जिस्मानी, रूहानी उलझन या ज़हनी करब में मुब्तला हों, वो सुबह, दोपहर और शाम आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज में तिलावत सूरह रहमान बगैर तर्जमे के 7 रोज तक मुतवातर सुने। हर दफा सुनने के बाद आधा गिलास पानी आंखें बंद करके 3 बार दिल में अल्लाह पढ़ कर 3 घूंट पी ले, इंशाअल्लाह जल्द सेहत याबी होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की जीनत 3 चीजों में है, माल, औलाद और औरत। आखिरत की जीनत 3 चीजें हैं, इल्म, तकवा और सदका। बदन की जीनत भी 3 चीजों में है, कम सोना, कम खाना और कम बोलना है। और दिल की जीनत के लिए भी 3 चीजें हैं, सब्र, खामोशी और शुक्र अदा करना। तकब्बुर इंसान को रुसवा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हसीयत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्बो नसब का हो, हत्ता कि तकवा का ही क्यों ना हो। अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। पसंद और मोहब्बत। एक बुजुर्ग से पूछा गया, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप इस फूल को रोजाना पानी देते हो, इसका ख्याल रखते हो, तो ये मोहब्बत है। बुरा वक्त। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर वो बुरा वक्त नहीं भूलता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपना तमाशा देख रहे हों। बीवी। सबसे अच्छा दोस्त बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि वो भी हो। अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है, यही दोस्ती है। बेशक एक मर्तबा एक चिड़िया रिज़्क़ की तलाश में काफी लंबा सफर तय करने के बाद वापस अपने घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों ने पूछा, माँ तुमने बड़ा सफर तय किया है, हमें भी जरा बताओ कि आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, बच्चों याद रखना, वालिदैन के साइज से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है, इसी तरह अल्लाह ताला है। अल्लाह के फैसले। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आती है जब मैंने खुद को समझा लिया कि जो चीज हमारी नहीं वो हमारे होंठों के बीच से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो 2 पहाड़ों के दरमियान से निकलकर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमिन हो गया। बेशक अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर होते हैं। बहुत खूबसूरत बात। जिंदगी में
खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मिट्टी तले सो जाते हैं, इन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। किसी के सब्र को मत आजमाना, क्योंकि सब्र इम्तिहान अक्सर दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाता है। और जो चुप है जरूरी नहीं कि वो कमजोर है। सब्र करने वाला शख्स वक्त का इंतजार करता है, मगर जब सब्र पैमाना लबरेज होता है तो खामोशी भी तूफान बन जाती है और जो सब कुछ बहा ले जाती है। अल्लाह की मदद फौरन हासिल हो जाती है अगर ये कलमात पढ़े जाएं। अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता अंतल मनान, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, आमीन। अरे मेरा दर्द कहाँ गया? रीढ़ की हड्डी, घुटनों या जोड़ों वगैरह जिस्म में कहीं भी दर्द हो, चलते फिरते उठते बैठते या गनियों या अल्लाह पढ़ते रहो, दर्द जाता रहेगा इंशाअल्लाह। चार कोने, चार फूंके और मालामाल। अर-रज़्ज़ाक़, नमाज फजर से पहले घर के चारों कोनों में अर-रज़्ज़ाक़ 10-10 बार पढ़कर फूंकें। कब्र के दाहिनी तरफ से शुरू करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देगा। जन्नत का खजाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। और हाजात पूरी होने के लिए एक बहुत मुजर्रब वजीफा, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हादियो। 24 घंटे में किसी भी वक्त 21 मरतबा अल्लाह के ये 4 नाम पढ़कर दुआ मांगने का एहतमाम कीजिए। तमाम गुनाहों से हिफाजत होगी और हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। नोट, ये नुस्खा हदीस में नहीं है। चेहरा पर रौनक के लिए अल्लाह अल मुसव्विरु अल मालिकु, अगर चेहरे बेरौनक हो जाएं या चेहरे का रंग स्याह माइल हो जाए तो हर नमाज के बाद 111 मरतबा ये पढ़ें। अल्लाह की मोहब्बत। कभी देखा है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को घुप अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह है जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, वो कैसे छोड़ सकता है? तो फिर इसकी वहदत और ला शरीक पर यकीन रखो। डिप्रेशन की अलामत। आप किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहते, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अकेले में रोते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, दिल को कोई खौफ रहता है, आप हर चीज जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। इंसान को बर्बाद कर देने वाली 8 गलतियां। बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज ना करना, 3 दिन से ज्यादा किसी का मेहमान बनना, अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना, हर शख्स के सामने अपना दर्द बयान करना, बेकारी में खुश रहना और रोजी तलाश ना करना, अपने राज किसी दूसरे को पोशीदा रखने के लिए कहना, आमदनी से ज्यादा खर्च करना और लोगों की तकलीफ का जरिया बनना। परेशानी के वक्त की दुआ। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बहुत अजमत वाला बड़ा बुर्दबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अर्श अजीम का रब है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो आसमानों और ज़मीन का रब है, अर्श करीम का रब है। मामलात में आसानी मांगने की दुआ। ए रब, मुझे आसानी अता फरमा और मुश्किलात से बचा और काम खैर खूबी से मुकम्मल हो, हम तुझे से मदद मांगते हैं। रात को सोने से पहले दिल पर हाथ रखकर या कवियु या कादिरु या मुक्तादिरु 11 बार पढ़े। दिल के तमाम अमराज के लिए, दिल को कवी करने और दिल को सुकून देने के लाजवाब है। डिप्रेशन की दुआ।
डिप्रेशन में सूरह तौबा की ये आखिरी आयत तलावत करते रहा करें। हस्बुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। मुझे अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इस पर भरोसा किया, वही अर्श अजीम का मालिक है। सच्ची बात, आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। बेचैनी की दुआ। हस्बुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैंने अपना भरोसा सिर्फ इसी पर किया है, वो अर्श अजीम का मालिक है। दिल घबराए। जब दिल घबराए अलम नशरह ला पढ़ लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। 30वें पारे में है। हाथ से जना करने की सजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ से जना करने वाला क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएगा कि इसका हाथ हमला होगा। अल्लाह को खुश करने वाली दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो गुनाहों को माफ फरमा दे। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।